गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीटीएम क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज करेंगे जो हमने रीड कर लिया है। अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं बॉक्स में जो दे रखे हैं वर्ड, उसे फिल करने हैं, फिलअप्स है। तो पहला हमारा फिलअप्स है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले, इनसे हमें फिल करने हैं इनको। तो अ फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन। ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके एक या दो बच्चे रहते हैं, ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली। तो अ फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन। एक ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके एक या दो बच्चे साथ में रहते हैं, ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार या छोटा परिवार। दूसरा हमारा आता है फ्रॉम द थर्ड जनरेशन इन द फैमिली ट्री। हमने फैमिली ट्री पढ़ा था, उसमें हमने 3 जनरेशन देखी थी। तो थर्ड जनरेशन में कौन थे? पहले में थे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, फिर थे पेरेंट्स माता पिता, फिर थे चिल्ड्रंस। तो थर्ड जनरेशन में कौन आते हैं? चिल्ड्रंस। तो सेकंड का होगा चिल्ड्रन, ठीक है। थर्ड आता है द फैमिली टीचेज अस हैबिट्स। हमारा परिवार हमें कैसी आदतें सिखाता है? अच्छी आदतें। तो थर्ड का होगा गुड हैबिट्स। फिर हमें दे रखा है अ ट्री शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन। जो हमने परिवार का एक पेड़ देखा था, वो क्या बताता है, कैसे रिश्ते बताता है, किसके बीच में? परिवार के बीच के रिश्ते बताता है। तो फैमिली। फोर्थ क्या है? अ ट्री शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन। ये जो पेड़ है वो हमें किसके बीच में रिश्ते बताता है? फैमिली, परिवार के बीच में। फिर दे रखा है डैश आर बॉर्न टुगेदर एंड रिसेंबल ईच अदर। ऐसे कौन होते हैं जो साथ में पैदा होते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं? तो क्या होगा? ट्विंस, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो साथ में पैदा होते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्विंस। एक बार फिर से देखेंगे, अ फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन। ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और एक या दो बच्चे होते हैं, ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। फिर आता है फ्रॉम द थर्ड जनरेशन इन अ फैमिली ट्री। जो पेड़ है परिवार का, उसमें तीसरी पीढ़ी में कौन आता है? चिल्ड्रंस। फिर है द फैमिली टीचेज अस हैबिट्स। हमें परिवार कौन सी आदतें सिखाता है? अच्छी आदतें, तो गुड हैबिट्स। फिर है अ ट्री शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन। जो परिवार का जो पेड़ है, फैमिली ट्री है, वो हमें किसके बीच में रिश्ते बताता है? फैमिली, परिवार के बीच में। फिर आता है डैश आर बॉर्न टुगेदर एंड रिसेंबल ईच अदर। ऐसे जो एक साथ पैदा होते हैं और एक जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्विंस, जुड़वा। अब आगे देखते हैं बी। तो राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो अब क्या पढ़ेंगे हम कि जो सही वाक्य है उस पर तो क्या लगाना है? ट्रू, सही, और जो गलत है उस पर लगाना है एफ, फॉल्स। It is good to follow family custom and traditions that help us to be good human being. क्या परिवार के रिवाजों और संस्कृति के साथ चलना क्या है? सही है, अच्छा है। हेल्प अस टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, और यह हमें क्या? अच्छा इंसान बनाता है। तो ये वाक्य क्या है? सही है, ट्रू। इस पे होगा टी, क्या होगा? टी, ट्रू, ठीक है। फिर आता है वी डोंट लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम आवर फैमिली। क्या हम अपने परिवार से अच्छी चीजें नहीं सीखते? नहीं सीखते हैं ना। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, फॉल्स है। तो एफ। फिर है वी लर्न मैनी थिंग्स इन आवर
फैमिली, हम हमारे परिवार में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो क्या होगा? यस, सीखते हैं। टी, ट्रू। फिर है अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट विद द चिल्ड्रन। एक परिवार का जो पेड़ है वो हमेशा बच्चों से शुरू होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कहाँ से शुरू होता है? ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू होता है। तो ये भी एफ। फिर दे रखा है आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। तो ये क्या है? सही स्टेटमेंट है, ट्रू। एक बार फिर से देखेंगे, जो सही है उस पे टी लगाना है और जो गलत है उस पे एफ। तो पहला, इट इज गुड टू फॉलो फैमिली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दैट हेल्प अस टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। तो क्या परिवार के रिवाजों और संस्कृति के साथ चलना अच्छा है और क्या ये हमें अच्छा इंसान बनने के लिए मदद करता है? हाँ, करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो ट्रू, टी। फिर है वी डोंट लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम आवर फैमिलीज। हमारी परिवार से अच्छी आदतें, अच्छी चीजें नहीं सीखते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम सीखते हैं। तो फिर क्या होगा? एफ, फॉल्स। फिर वी लर्न मैनी थिंग्स इन आवर फैमिली। हम हमारे परिवार में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाँ, तो ट्रू। फिर है अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट विद द चिल्ड्रन। हमेशा परिवार का जो पेड़ है वो कहाँ से? बच्चों से शुरू होता है? नहीं, तो फॉल्स। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा परिवार हमारा पहला विद्यालय या स्कूल होता है। ट्रू। तो ये थे ट्रू और फॉल्स। अब आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हु इज द, पहला क्या है? हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार में सबसे बड़े सदस्य कौन है? आपके परिवार में प्रमुख सदस्य कौन है? हेड कौन है आपके घर में? तो कौन होते हैं? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। फिर सेकंड आता है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? वो आप अपने परिवार के सदस्य गिन के लिख सकते हैं। मैं एक बार लिखा रही हूँ 5 मेंबर्स। कितने हैं? 5 मेंबर्स। आपको अपनी फैमिली के मेंबर्स लिखने हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है Whom do you look like in your family? आप अपने परिवार में किसके जैसे दिखाई देते हो? तो पेरेंट्स। किसके जैसे? पेरेंट्स। तो पहला क्वेश्चन था हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली। आपके परिवार का हेड, जो प्रमुख सदस्य है, बड़ा, वो कौन है? ग्रैंडफादर, दादाजी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 मेंबर्स। Whom do you look like in your family? आप अपने परिवार में किसके जैसे दिखाई देते हो? तो पेरेंट्स, माता पिता। तो अब आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज योर फर्स्ट स्कूल। आपका पहला विद्यालय कौन सा है? आपकी पहली स्कूल क्या है? तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? आवर फर्स्ट स्कूल इज our family। हमारा परिवार ही हमारा पहला विद्यालय है। तो विच इज योर फर्स्ट स्कूल? और फर्स्ट स्कूल इज आवर फैमिली। फिर आता है डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास पालतू जानवर है? इफ यस, अगर हाँ तो व्हाट इज इट। तो वो क्या है? तो आप अगर नहीं है तो नो लिख सकते हो। हम यहाँ पे यस ही लिखेंगे। यस I have a pet. It is dog. मेरे पास क्या है? पालतू जानवर है और वो क्या है? डॉग है। तो चौथा क्वेश्चन है विच इज योर फर्स्ट स्कूल। तो आंसर क्या है? आवर फर्स्ट स्कूल इज आवर फैमिली। हमारा पहला विद्यालय हमारा परिवार है। डू यू हैव अ पेट?
इफ यस व्हाट इज इट। अब आपके पास कोई पालतू जानवर है, यदि है तो क्या है। तो यस हमारे पास पालतू जानवर है, आई हैव अ पेट, इट इज डॉग। किसी के पास कैट है तो यहाँ कैट लिख सकता है, तो इट इज डॉग। आगे देखेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के, उस पे जो आंसर सही है उस पर टिक करना है, राइट लगाना है। योर अंकल वाइफ इज योर, आपकी जो अंकल की पत्नी है वो आपके क्या लगेगी। आंट मतलब आंटी, ग्रैंड मदर दादी, सिस्टर बहन, तो क्या लगेगी अंकल की वाइफ, आंट, आंटी। तो सेकंड है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली इंक्लूड्स, पहली जो पीढ़ी होती है परिवार की उसमें किसको शामिल किया जाता है, चिल्ड्रन बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स ओनली केवल दादा दादी को, और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स माता पिता और दादा दादी को। तो पहली जनरेशन में हमने किससे पढ़ा था, ग्रैंड पेरेंट्स ओनली, सिर्फ दादा दादी को। तो पहला है योर अंकल वाइफ इज योर, क्या लगती है आपके अंकल की पत्नी आपके, आंट, आंटी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली इंक्लूड, पहली पीढ़ी में किसको, परिवार में किसको शामिल किया जाता है, चिल्ड्रन बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी को, और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स माता पिता और दादा दादी दोनों को। तो किसको किया जाता है, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स को, सिर्फ दादा दादी को। आगे पढ़ते हैं, थर्ड टिकअप क्या दे रखा है, न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू द फैमिली व्हेन, जब हमारे परिवार में नए सदस्य कब आते हैं, मतलब नए सदस्य कब जुड़ते हैं हमारे साथ। वी विजिट आवर रिलेटिव्स, हम जब हमारे रिश्तेदारों के घर जाते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। अ चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बच्चा पैदा होता है। अ रिलेटिव्स गेट मैरिड, और एक रिश्तेदार की शादी होती है। तो कब नया रिश्ता हमारे घर पे ऐड होता है, बनता है, जब एक नया बच्चा, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, तब एक परिवार का सदस्य बढ़ता है। फोर्थ दे रखा है फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस गिव्स अस अ चांस टू, जो त्योहार है और जो महत्वपूर्ण अवसर है वो हमें क्या देते हैं, किस चीज़ का मौका देते हैं, मीट डिसेंट रिलेटिव्स, बहुत दूर के रिश्तेदारों को मिलने, इट स्पेशल डिशेज, अच्छी चीज़ें, अच्छे पकवान खाने, और स्टडी टुगेदर फॉर एग्ज़ाम, और वह साथ में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं। तो क्या होगा, ईट स्पेशल डिशेज, नए नए पकवान खाने को मिलते हैं हमें जो जब महत्वपूर्ण अवसर होता है और त्यौहार होता है। तो तीसरा क्या था, न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू द फैमिली व्हेन, जब हमारे परिवार में कब नए सदस्य जुड़ते हैं, जब अ चाइल्ड इज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है। फिर है फोर्थ फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेशन गिव अस अ चांस टू, हमें जो त्योहार है और जो महत्वपूर्ण अवसर है वो हमें किस चीज़ का मौका देते हैं, ईट स्पेशल डिशेज, नए अच्छे अच्छे पकवान खाने का। तो आज हमने आपका फर्स्ट चैप्टर है जो पूरा कंप्लीट कर लिया, इसकी एक्सरसाइज कर ली, ये आपको अपनी कॉपी में करनी है।